1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र। इसी तरह कविता का भी हाल है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार को एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की के अपने साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम में इस बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऐसी मुक्त छंद परिमल की एक सुंदर रचना तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इसी रचना तथा अपने स्वरचित भजन हे गिरधर, हे गोपाला, नंद किशोर, हे नंदलाला की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं विलक्षण साहित्यकार अनुकंपा नायक जी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम अनुकंपा नायक जी का भावभीना स्वागत करते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार श्री प्रमोद श्रीवास्तव का है। कार्यक्रम को निरंतरता देने का श्रेय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति को है तथा इस प्लेटफॉर्म के संपूर्ण देश से जुड़े हमारे विलक्षण साहित्यकार बच्चों के निर्मल मानस पटल पर साहित्य के अमिट एवं अमोघ प्रभाव को अंकित करने का तथा देश की गरिमा से उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने का महान कार्य लगातार करते चले आ रहे हैं। सभी को साधुवाद देते हुए आइए एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की हमारी टैगलाइन को हम मिलकर दोहराएं कि मरणोपरांत जीने की है। यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ, सीधी राह तुझे लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम कि जमाना बोल उठे। और आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में विस्तार से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अवधि 21 फरवरी 1899 से 15 अक्टूबर 1961 हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित रामसहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छो नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ में ही प्राप्त हुआ। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। 1918 में स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा के प्रकोप में निराला ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने परिवार के आधे लोगों को खो दिया। शेष कुनबे का बोझ उठाने में महिषादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उनका देहांत हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में ही हुई। उन्होंने 1918 से 1922 तक यह नौकरी की। उसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई, जहां वे संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक संबद्ध रहे। 1935 से 1940 तक का कुछ समय उन्होंने लखनऊ में भी बिताया।
इसके बाद 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में, पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र। इसी तरह कविता का भी हाल है। निराला ने 1920 ईस्वी के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचना काल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी बतलाया था, वस्तुतः 1921 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी तथा 1922 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने प्रभुत मात्रा में लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की काव्यकला की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रण कौशल। आंतरिक भाव हो या बाह्य जगत के दृश्य रूप, संगीतात्मक ध्वनियां हो या रंग और गंध, सजीव चरित्र हो या प्राकृतिक दृश्य, सभी अलग अलग लगने वाले तत्वों को घुला मिलाकर निराला ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाला उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक पहुंच सकता है। अनेक बार निराला शब्दों, ध्वनियों आदि को लेकर खिलवाड़ करते हैं। इन खिलवाड़ों को कला की संज्ञा देना कठिन काम है, लेकिन सामान्यतः वे इन खिलवाड़ों के माध्यम से बड़े चमत्कारपूर्ण कलात्मक प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों की विशेषता यह है कि वे विषय या भाव को अधिक प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने में सहायक होते हैं। निराला के प्रयोगों में एक विशेष प्रकार के साहस और सजगता के दर्शन होते हैं। यह साहस और सजगता ही निराला को अपने युग के कवियों में अलग और विशिष्ट बनाती है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अब आइए देखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर आधारित अनुकंपा नायक जी द्वारा की गई यह बेहतरीन प्रस्तुति, एक रचनाकार, दो रचनाएं, अतीत एवं वर्तमान की। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर दीजिए। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी की ऑनलाइन लर्निंग, एक रचनाकार, दो रचनाएं, अतीत और वर्तमान की में मैं अनुकंपा नायक सह शिक्षा गढ़ा प्राथमिक विभाग से आप सभी सुनने वालों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के प्रमुख श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर और श्रीमती संध्या श्रुति जैन जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे अवसर प्रदान किया। एक रचनाकार, दो रचनाएं, अतीत और वर्तमान की में मैं आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना के समक्ष आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उनकी रचनाएं लेकर, रचनाओं में से एक रचना जिसका शीर्षक है मैं और तुम, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तुम प्रेम और मैं शांति, तुम सुरापान घन अंधकार, मैं हूँ मत वाली भ्रांति। तुम दिन करके खर किरण जाल, तुम दिन करके खर किरण जाल, मैं सरसिज की मुस्कान। तुम वर्षों के बीते वियोग में हूँ पिछली पहचान। तुम भोग और मैं सिद्धि, तुम हो रामानुग के निश्चल तप, मैं सुचिता सरल समृद्धि। तुम विदु मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा। तुम नंदन वन घन विटप और मैं शीतल तल शाखा। तुम प्राण और मैं काया, तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं मनोमोहिनी माया। तुम प्रेममयी के कंठहार, मैं
सितार मैं व्याकुल विरह रागिनी। तुम पथ हो मैं हूँ रेणु, तुम हो राधा के मनमोहन, मैं उन अधरों की वेणु। तुम पथिक दूर के श्रांत और मैं बाट जोहती आशा। तुम भवसागर दुस्तर पार जाने की मैं अभिलाषा। तुम नभ हो मैं नीलिमा, तुम शरद काल के बाल इन, मैं हूँ निशीथ मधुरिमा। तुम गंध कुसुम कोमल परा, मैं मृदुगति मलय समीर। तुम स्वेच्छाधारी मुक्त पुरुष, मैं प्रकृति प्रेम जंजीर। तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति, तुम रघुकुल गौरव रामचंद्र, मैं सीता चिला भक्ति। तुम आशा के मधुमास और मैं पिककल को जनता। तुम मंदन पंच सरहस्त और मैं हूँ मुग्धा अनजान। तुम अंबर मैं दिग्वसन, तुम चित्रकार घन पटल श्याम, मैं तड़ित तूलिका रचना। तुम रण तांडव उन्माद नृत्य, मैं मुखर मधुर नुपुर ध्वनि। तुम नाद वेद ओंकार सार, मैं कपि श्रृंगार शिरोमणि। तुम यश हो मैं हूँ प्राप्ति, तुम यश हो मैं हूँ प्राप्ति। तुम कुंद इंदु अरविंद शुभ्र, तो मैं हूँ निर्मल व्याप्ति, तो मैं हूँ निर्मल व्याप्ति। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की परिमल संग्रह से रचना ली गई है। अब आइए चलते हैं हम वर्तमान की ओर, जिसमें मैंने एक स्वरचित भजन लिखा हुआ है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हे गिरधर हे गोपाला, नंद किशोर हे नंद लाला। हे गिरधर हे गोपाला, नंद किशोर हे नंद लाला। तुम हो जगत के पालनहारा, तुम हो जगत के पालनहारा। दूर करो जग का अंधियारा, दूर करो जग का अंधियारा। चारों ओर फैली विपदाएं, चारों ओर फैली विपदाएं। मन में बढ़ती ये चिंताएं, मन में बढ़ती ये चिंताएं। है दुखी तेरा संसारा, है दुखी तेरा संसारा। दूर करो जग का अंधियारा, दूर करो जग का अंधियारा। हे गिरधर हे गोपाला, नंद किशोर हे नंद लाला। नंद किशोर हे नंद लाला। विनय सुनो हे नाथ मुरारी, विनय सुनो हे नाथ हमारी। अब तो आ जाओ ओ त्रिपुरारी, अब तो आ जाओ ओ त्रिपुरारी। कष्ट हरो विपदा को हर लो, कष्ट हरो विपदा को हर लो। खुशियों से सबकी झोली भर दो,
सबकी झोली भर दो, दे दो प्रभु अब हमको सहारा, दे दो प्रभु अब हमको सहारा। दूर करो जग का अंधियारा, दूर करो जग का अंधियारा। हे गिरधर हे गोपाला नंद किशोर, हे नंदलाला नंद किशोर, हे नंदलाला नंद किशोर।